इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री विथ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। कल हमने मैप किया था, आपको याद हो अगर, हमने लास्ट क्लास में वी हैड मैप्ड दी 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट क्लास को देखिए। अभी हमें ये जो मेजर मैप है ना, इसको समझना होगा। ठीक है, ये पहले हम ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को समझेंगे, पर मुझे एक चीज़ आप लोगों को समझाना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखें इंडिया के नॉर्थ में वी हैव दी हिमालयास, राइट। हिमालयास जो है यहाँ पर है, मतलब आपका पूरा ये आपका जम्मू कश्मीर, देन वी सॉ उत्तराखंड, है ना, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देखा थोड़ा बहुत पंजाब का रीजन है। ये क्या है, हिमालय में आ जाता है। दिस इज हिमालय। सिक्किम ये पोर्शन है, सिक्किम इज इन हिमालय, कंचनजुंगा। देन वी सॉ द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन हियर, हिमालय है। ठीक है, ये पोर्शन में क्या आएगा, ये पूरे पोर्शन में आपका व्हाट विल कम, हिमालय, हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है यहाँ पर, हिमालयास जो है यहाँ पर आता है ये पोर्शन। ठीक है, ये जो येलो कलर्ड में है ना, उसको हम ब्लैक में लिख देते हैं। ये जो येलो कलर्ड पोर्शन दिख रहा है आपको, और यहाँ से भी एक येलो कलर्ड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, दिस इज रिवर्स। ठीक है, ये रिवर है। रिवर क्या है, यहाँ पर इंडस रिवर है, यहाँ पर गंगा रिवर है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में वी हैव दी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ये तीन रिवर्स क्या बनाते हैं, ये प्लेन्स बनाते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, प्लेन्स फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स नदी पहाड़ों से इमर्ज करती है, पहाड़ों से आ रही है, आके वो प्लेन्स बनाती है। अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है कि जैसे हिमालय है, हिमालय से गंगा की गंगा जो है कहाँ से आ रही है, हिमालय से आ रही है, हिमालय के चोटी से उतर के वो आ रही है, गंगा जो है यहाँ से फ्लो कर रही है और प्लेन का फॉर्मेशन कर रही है। सब समझ में आएगा, बस एक बार ये पोजीशन में चाहती हूँ कि आप लोग समझे। एक बार हम ये अभी सीखेंगे, और जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हम फिर से एक बार आएंगे, तब देखिएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। बट अभी थोड़ा सा आपको मेरे साथ समझते हुए चलना होगा। इस पोजीशन पे हमने देखा वी हैव दी हिमालयस हियर, देन इस पोजीशन में वी सॉ दी इंडस रिवर हियर, गंगा रिवर हियर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर हियर। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब मैं ये पोर्शन को फिर से इरेज करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, बनने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम आ जाते हैं, अगेन वी कम टू दिस पोर्शन। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये पोर्शन दिखा आपको, राजस्थान। अब राजस्थान में हमें क्या पता है, राजस्थान में क्या है, वी हैव दी मरुभूमि, राइट। मरुभूमि, वी हैव दी डेजर्ट हियर, जो कि क्या है हमारा राजस्थान। यहाँ पर आपको थार डेजर्ट जो है देखने को मिलेगा। थार डेजर्ट यहाँ है, राजस्थान है ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए बीच वाला पोर्शन, पठार भूमि। ये पठार भूमि को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट दी पेनिनसुलर प्लेटू। क्या कहते हैं हम इसको, पेनिनसुलर प्लेटू। we call it peninsular plateau, peninsular plateau। यहां तक समझ में आया। क्या क्या देखा हमने, थार डेजर्ट देखा, हमने क्या देखा, पेनिनसुलर प्लेटू देखा। उसके ऊपर हमने यहाँ पर गंगा रिवर देखा, ब्रह्मपुत्र वहाँ देखा, इंडस यहाँ देखा। उसके ऊपर हमने क्या देखा, हमारे हिमालयस को हमने देखा। तो चार चीज़ अभी तक हमने देखा, हिमालय, रिवर्स दैट इज प्लेन्स, थार डेजर्ट मरुभूमि एंड पेनिनसुलर प्लेटू, यहाँ तक हमने देखा। ठीक है, अब हम लास्टली वी विल गो टू द लास्ट पोर्शन। यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ब्लैक में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये दिख रहा, ब्लैक में जो ये पोर्शन ड्रॉ किया, जो ब्लू में है, दिस पोर्शन। ये पोर्शन समझ में आया, किस पोर्शन की बात कर रही हूँ, ये पोर्शन जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, मतलब ये भी प्लेन एरियाज है, लेकिन नदी ने ये प्लेन एरियाज को नहीं बनाए, कोस्ट, समुद्र के सामने ये कोस्टल प्लेन्स बने हैं। ठीक है, सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये हमारा 5वां नंबर का है। एंड लास्टली वी हैव दी आइलैंड्स, दैट इज यहाँ अरेबियन सी है, अरेबियन सी में वी हैव दी लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये 6 चीज़ों को हमें बेसिकली अभी समझना है। आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे समझ रहे हैं। रफ आइडिया जो है, हम एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं, इसी मैप में फिर से देखेंगे। अभी आपको मे भी कुछ समझ ना आ रहा हो, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, अभी उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बाकी है,
ठीक है, ये देखिए वी हैव द हिमालयस हियर, ऊपर हिमालयस है, वी हैव द रिवर हियर, ये ब्लू कलर येलो कलर में वी हैव द रिवर हियर, देन बीच में विंध्यास जो है, विंध्या सतपुरा, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू है, देन वी हैव द थार डेजर्ट ओवर हियर, वी हैव द कोस्टल प्लेन्स इन द ब्लू कलर्ड रीजन एंड हमारे आइलैंड रीजन जो है यहाँ पर लाई करते हैं। सो दीज आर दी 6 पोजिशन जिनको हमें अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। ये आइलैंड्स, देन द कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेन्स आपका जो नदर्न इंडियन प्लेन्स है, वी हैव द डेजर्ट एंड द हिमालयस, इनको समझना होगा, ठीक है। ये जब हम ये पूरी चीज़ों को समझेंगे, ये पूरे चीज़ों को समझने को क्या कहते हैं, ये जो पूरा चीज़ है, ये जो पूरा चीज़ है ना, ये जो 6 चीज़ें हमने अभी डिवाइड किया, इस 6 चीज़ को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट दी फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या कहते हैं हम इसको, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 6, इसीलिए हम कहते हैं ना कि इंडिया इतना डाइवर्स है, इतना बड़ा है, उसमें इतने सारे फीचर्स भी आते हैं। ये 6 फीचर्स को समझना है और इन्हीं 6 फीचर्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। और कहीं कहीं पर आपको इसको रिलीफ फीचर भी लिखा हुआ देख सकते हैं, कुछ कुछ जगह पर ये रिलीफ फीचर्स के नाम से भी लिखे रहते हैं। तो रिलीफ फीचर्स पूछे या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पूछे, ये 6 चीज़ें दिमाग में आना चाहिए, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड रिलीफ ऑफ इंडिया, ठीक है, रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको हम रिलीफ फीचर्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अभी एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। फिजियोग्राफी क्या है,